नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अगस्त 2026। दोस्तों बाजार में आज लिटरली कह रहा हूं चमत्कार हुआ है, चमत्कार। मतलब एक तो देखिए आज मंथली एक्सपायरी था, जो आपको मैं लास्ट नाइट भी कहा था कि अक्सर मंथली एक्सपायरी के दिन या तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है या तो थोड़ा सा वीक रहता है। सो आज उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 90% टाइम निफ्टी 50 नेगेटिव में ही था। बट पौने 3 बजे के आसपास कुछ ऐसे खबर आया, जैसे ही मोमेंटम गेन करना शुरू किया निफ्टी 50 सीधा स्पाइक किया। मतलब अब जरा सोच के देखिए कि निफ्टी 50 सुबह जब ओपन हुआ था तब से लेके लगभग वही 2:40 तक तो निफ्टी 50 24,200 के नीचे ही चल रहा था। उसके बाद एक खबर मिला, एकदम से स्पाइक किया, 24,200 क्रॉस किया, 24,250 क्रॉस किया, इवन 24,300 क्रॉस करके 24,334 पॉइंट पे आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 0.48% ऊपर आके। और लिटरली कह रहा हूं कोई सोचा भी नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर 2:30 बजे पे मार्केट को ट्रैक किया और आपने 3:30 बजे पे ट्रैक किया, आप लिटरली चौंक जाएंगे। आज कमेंट करके बताना ऐसा हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो भी मूव किया। आपने नोटिस किया होगा पोर्टफोलियो आज 80-90% टाइम नेगेटिव में चल रहा था, बट क्लोजिंग पॉजिटिव में दे दिया। क्या आपके पोर्टफोलियो के दोस्तों स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। ओके, सो बहुत सारे दोस्तों कारण है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग काइंडली एक बार चेक कर लेना, आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर अभी फटाफट करके रख दीजिए। आज भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना कतई ही मत भूलना। अच्छा, निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी जो है आज देखिए स्पाइक जरूर किया है, बट टोटल रिकवर नहीं हो पाया। बट हाँ मैक्सिमम रिकवर कर गया। मतलब सिर्फ 11-12 पॉइंट की रिकवर बाकी था, बस वही रह गया, वही रह गया। ठीक है, मतलब आज बैंक निफ्टी की हाल भी उतना बढ़िया नहीं था। बैंक निफ्टी भी इंटरडे लो से ऑलमोस्ट ½ % के आसपास रिकवर किया है, बट टोटल रिकवर नहीं हो पाया। बाकी सेक्टर की हाल भी सेम है। मतलब मैक्सिमम टाइम आज 80-90% टाइम मैक्सिमम सेक्टर नेगेटिव में चल रहा था। सडनली एक खबर मिला, एकदम से पलट गया। जैसे कि आईटी सेक्टर की बात करें, ½ % ऊपर आके क्लोजिंग दिया, या निफ्टी नेक्स्ट 50 भी सब नेगेटिव में चल रहा था या तो फ्लैट चल रहा था, सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, रियलिटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, पीएससी, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर आप देखिए सब आपके या तो नेगेटिव में था या तो फ्लैट था। सब एकदम से रिकवर करके क्लोजिंग गया। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, क्लोजिंग के पहले, क्लोजिंग के आधा घंटे पहले आई थिंक कि पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया होगा। एनीवे, कौन सी न्यूज, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप देखिए कल रात को, मतलब 24 तारीख रात को यूएस मार्केट की क्लोजिंग उतना भी बुरा नहीं था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, जब मैं रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी हमने देखा था डॉ जोन्स पॉजिटिव में था, बट नैस्डैक में थोड़ा सा वीकनेस हमें स्टिल देखने को मिल रहा था। पर दोस्तों एक ही वजह से आज अब देखिए, सुबह से ऐसा भी नहीं कि सुबह से डॉ जोन्स बहुत ऊपर था। सुबह से तो लगभग इसी लेवल के आसपास ही चल रहा था। उसके बाद एकदम से आप देख सकते हो डॉ जोन्स में क्लियरली नजर आ रहा है, ये जो स्पाइक क्लियरली नजर आ रहा है। और फिलहाल देखिए 0.44% डॉ जोन्स की फ्यूचर्स ऊपर पहुंच चुका है। नैस्डैक की फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे सुबह से पॉजिटिव में था, बट उतना भी ऊपर नहीं था। जैसे ही खबर मिला एकदम से स्पाइक किया। अभी आप देखिए 0.8083% ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, सो आशा रखता हूं कि आज रात में यूएस मार्केट भी एक अच्छा ओपनिंग दे सकता है। तो इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। कल मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो देखना मत भूलना, चैनल को फॉलो करके रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल देखिए। एशियन पैसिफिक बाजार में जैसे कि जापानीज मार्केट वैसे आज पॉजिटिव में था, बट हाँ एक दिक्कत क्या है कि जापानी, मतलब जब ये खबर आया तब ऑलरेडी जापानीज मार्केट बंद हो गया था। अदरवाइज जापानीज मार्केट में और थोड़ा सा रिकवर हो सकता था। चाइनीज मार्केट आज पॉजिटिव में था। हांगकांग की मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेस था। साउथ कोरियन मार्केट आज बढ़िया मूड में था। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स पॉजिटिव में, बहुत ज्यादा ना हो बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग। इंडियन मार्केट तो फुल रिकवर कर गया क्लोजिंग के समय। ताइवानिश मार्केट भी फुल बुलिश मूड में था और ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी फुल बुलिश मूड में था। ये खचरा भी आज रिकवर किया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी रिकवर किया। मलेशियन मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, एक्चुअली सुबह सुबह बंद हो गया था ना। सिंगापुर मार्केट आज रिकवर किया। थाई मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला। तो ये आज एशियन पैसिफिक मार्केट की स्थिति था। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा ना हो बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया मोस्ट ऑफ द इंडेक्स। अच्छा, वो जो न्यूज की बात आपको मैं कह रहा था, वही सेम न्यूज के कारण ऑयल प्राइस जो कल रात को कहां पे हमने देखा था, याद कीजिए 91 समथिंग में चल रहा था, याद आ रहा है $91 पर बैरल पे। अभी आप देखिए लगभग 2.5% एकदम से नोज ड्राइव ड्रॉप हमें देखने को मिला।
और जहां पे पिछले एक हफ्तों के आसपास लगभग 90 से लेकर 94 $95 पर बैरल पे चल रहा था, अगेन 90 क्रॉस करके नीचे वापस आ चुका है। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडियन मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को, जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी समझाया था। अच्छा, गोल्ड की प्राइस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, लगभग उसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। सिल्वर की प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला, बट स्टिल कोई बहुत बड़ा चेंजेस यहां से भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में दोस्तों एक ह्यूज गेन हमें देखने को मिला। ह्यूज गेन मतलब कल रात में 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 95.7580 इस लेवल तक पहुंच गया था। तो वहां से लगभग कह सकते हो कि 30 से 40 पैसा ड्रॉप हुआ है, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये दोस्तों आज सुबह से माहौल था एशियन मार्केट की, अलग अलग कमोडिटीज की, अलग अलग सेक्टर्स की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों सडनली मार्केट में मूवमेंट हुआ, क्यों सडनली ऑयल प्राइस गिरा, उसका आंसर मैं आपको देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ले लीजिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, इस चैनल पे हर रोज मैं आप लोगों के लिए 5-6 फ्री वीडियो मार्केट से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल अपडेट देता हूं। बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपकी कमेंट आते हैं वीडियोस के नीचे, उसका मैं रिप्लाई करता हूं। इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जो कि शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज से, जो कि आई थिंक आज की डेट में हर कोई एफोर्ड कर सकता है, बहुत एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है। और स्पेशली दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो प्लैटिनम कट जरूर लेना, और प्लैटिनम कट के मेंबर्स के लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल की एनालिस्ट ने क्या लिखा है कि क्यों मार्केट आज फिर से 24,300 को रिक्लेम कर लिया। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया एफआईएस की बाइंग। ठीक है, ये मैं कहूंगा आज जो सडन स्पाइक हुआ उसमें पार्शियली एक कारण हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे, हाँ ये लास्ट डे ये फैक्ट है कि मार्केट वीक जरूर था, बट स्टिल एफआईएस ने लास्ट डे लगभग 1181 करोड़ के आसपास खरीदा था। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, ठीक है, एक जेन्युइन रीजन, एशियन मार्केट सुबह से पॉजिटिव में था, यूएस फ्यूचर्स भी पॉजिटिव में था, मंथली एक्सपायरी, बट हाँ ये मंथली एक्सपायरी मैं कहूंगा उतना आज इंपैक्टफुल नहीं था, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन अक्सर थोड़ा सा वीकनेस मार्केट में चलता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वैल्यू बाइंग, ठीक है, तो यही कुछ गिने चुने पॉइंट बेसिकली मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा मेनली जो रीजन है वो है ये, कौन सा, देखिए। अच्छा दोस्तों, कल रात की 12 बजे की वीडियो में एक जानकारी आपको मैं दिया था, याद कीजिए, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनका बातचीत हुआ है, और आसिम मुनीर आज सुबह लैंड करेंगे कहाँ पे, ईरान पे। तो ईरान पे जाके ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके साथ कुछ बातचीत होगा, मीटिंग होगा। ठीक है, तो वही जो अपडेट आया है अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बजे के आसपास, बट एक्चुअल न्यूज लगभग कोई 2:45 के आसपास आ गया था, पब्लिश हुआ है, द हिंदू ने पब्लिश किया 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो न्यूज कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ईरान एक्सप्लोर रीओपनिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब सारा मुद्दा तो आपको पता ही होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द में है, ईजिंग वेस्ट एशिया टेंशन। जैसे ये खबर मिला है कि पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग की आउटकम बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग को लेके, और ऐसा आगे हो सकता है क्योंकि यूएस की तरफ से बेसिकली आप कह सकते हो पाकिस्तान यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मतलब इस मीटिंग में। ठीक है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आज इंपैक्ट हमें देखने को। एक बार मैं आपको आर्टिकल भी पढ़ के समझा देता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ मार्शल आसिम मुनीर हैज हेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद द इरानियन लीडर्स इन तेहरान। ये आज सुबह ही हुआ है। Focusing on measure to prevent further escalation of the West Asia conflict, the reopening of the Strait of Hormuz, the Army's media wing said Tuesday, मतलब आज 25 तारीख को, और उसी के बाद ही ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। सबसे पहले तो ऑयल प्राइस में लगभग 2.5% की गिरावट, और आपको पता ही होगा ऑयल अगर गिर गया तो सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा कहाँ पे, मार्केट में करेगा, और वैसा ही हुआ है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है कि क्यों सडनली ये चमत्कार हमें आज मार्केट में देखने को मिला। ओके, उसके पहले की अगर हम बात करें, वो तू मैं पे तो चल रहा था। एक बार यूएस की तरफ से, मतलब ट्रंप की तरफ से बार बार धमकाया जा रहा था कि हम टफेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज करेंगे, फिर ईरान की तरफ से बार बार वार्निंग दिया जा रहा था अगर ऐसा कुछ हुआ हम भी रिटालिएट करेंगे यूएस सैंक्शन को, और साथ में ये भी कहा कि जो भी देश यूएस को सपोर्ट करेगा वो भी हमारे लिस्ट में एक्ट ऑफ वॉर में आ जाएगा, उसके ऊपर भी हम कुछ एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। इस प्रकार की धमकियां ईरान की तरफ से भी आ रहा था। फिर हमने देखा, मतलब ये सब कल रात की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बट अभी माहौल थोड़ा सा बेटर हो चुका है। ट्रम्प वांट टू सेवर
ईरान फाइनेंशियल लाइफलाइन टाइम ने आके कल रात में मतलब आज हाँ कह दिया था कि ईरान की जितने भी आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, मतलब जहां से कंपनी को मतलब ईरान को कह सकते हो काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है या पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम टोटली काट देंगे, उसको खत्म कर देंगे। चाइना अगर सपोर्ट किया तो चाइना कोड भी इम्पोज करेंगे। तो इस प्रकार की धमकियां तो कल रात से ही चल रहा था, ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। बट फिलहाल ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला। बट उसके साथ साथ दोस्तों आपको ज्यादा भी खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला नहीं है, बातचीत चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। इसके आगे की जो जानकारी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय, जय हिंद।